हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है एल्डाल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन से लेके हर जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत काम के आपका लेक्चर है ये, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी मैकेनिज़्म भी इसका देखिएगा। अगर आप मैकेनिज़्म सीख लिए तो आपसे रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। हेडिंग है हमारा एल्डाल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल मीन्स दो चीज़, एल्डिहाइड एंड ऑल मीन्स एल्कोहल, यानी दो चीज़ मिलके एल्डाल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसका नाम। और कंडेंसेशन मीन्स होता है कि जब कोई छोटे मॉलिक्यूल जैसे एल्कोहल, अमोनिया या वाटर एलिमिनेट हों तो उसको रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। जब भी कभी कंडेंसेशन की बात होगा तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि एल्कोहल, अमोनिया या वाटर एलिमिनेट होगा ही होगा। तो चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हम लोग जान गए होता क्या है, लिखने को भी आता है। एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको लिखने को आता है, आप कहेंगे कि ऐसे दो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, मीन्स हम कहेंगे कि कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे दो स्पीसीज़ डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH से जब रिएक्ट करते हैं तो एल्डोल बनता है, जिसको हीट करने से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलें CH3CHO। अब पूछें कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है कि नहीं, आप कहेंगे है। कैसे है, ज़रा देख लीजिए। ये कार्बन कैसा कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन। क्यों? फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ये सारे हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, इसलिए ये एल्डाल कंडेंसेशन अगर आपसे पूछा जाए तो देगा। तो चलिए, अगर हम ऐसी कोई कंडीशन ले लें तो ये अल्फ़ा, ये कार्बन है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, इसके पास एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन 2 है तो इसलिए ये भी देगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें, अब देखिए यहाँ यही अल्फ़ा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसी तरह कीटोन की अगर बात करेंगे आप, तो कीटोन में भी देख लीजिए, हमने कहा दोनों हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी है, दोनों तरफ से दे सकता है। इसलिए ऐसे स्पीसीज के 2 मोल अगर डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करते हैं तो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। चलिए, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज़्म देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। एग्ज़ाम में आपको अगर एल्डाल कंडेंसेशन देता है तो आपको सिर्फ ऐसे कहेगा वो CH3CHO। उसने कह दिया, कंपटीशन में ऐसे पूछा जाता है डाइल्यूट NaOH क्वेश्चन मार्क, तब आपको समझना है कि रिएक्शन होगी क्या, एल्डाल कंडेंसेशन है या क्या है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कराना है। तो याद रहे कि एल्डाल कंडेंसेशन में पहली कंडीशन अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, और दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन, और डाइल्यूट NaOH। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन को मैकेनिज़्म अगर देखना है तो क्या करेंगे, 2 मोल लेना पड़ता है CH3COH, और आप CH2HCHO 2 मोल लिए। आपका बेस क्या है? NaOH के प्रेजेंस लिए हैं, तो OH माइनस आयन क्या करता है? बेस होता है, इसलिए इस प्रोटॉन को निकाल देता है। प्रोटॉन को निकाल के थोड़ी देर के लिए वाटर बना लेगा। फिलहाल आप बहुत सिंपल अगर रिएक्शन को कराना चाहें तो आप इसको निगेटिव बना दीजिए और इसको पॉजिटिव। हालांकि इसके प्रेजेंस में एक ब्रेक होता है। फिलहाल हमें और आसान बनाना है रिएक्शन को, तो बस ऐसे बना दें, और इसके बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, इसको निगेटिव दीजिए, इसको पॉजिटिव। तो प्लस H को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, दोनों जोड़िए, CH3OH CH सॉरी ये आपका CH है
और ये देखिए यहाँ जोड़ दिए हमने CH2 CHO। अब आप इसमें देखिए अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, इसलिए इसका नाम एल्डोल आप कह सकते हैं। और दूसरा नाम अगर रखना हो तो ये अल्फ़ा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा नाम आप कॉमन नेम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आप कह सकते हैं। अब जब अगर इसको हीट कर देंगे आप, HCl भी कहीं कहीं ले लेता है, नहीं भी लिए हीट करें तब भी OH यहाँ से निकलेगा। आपको सेटजप रूल आपको बताया गया, जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है वहीं से H जाता है, इसलिए यहाँ से H नहीं निकालेंगे आप, यहाँ से H निकालिए तो CH3 CH CHO। तो अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अगर कॉमन नेम लिखना है तो बोलेंगे अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया, क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड। तो एक प्रोडक्ट आप याद रखिए कि ये बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अब देखिए सिमिलर ऐसे ही हम कीटोन की रिएक्शन भी करा सकते हैं, इसको इरेज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया तो ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। और एक चीज़ डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं आप, डाइल्यूट KOH ले सकते हैं और डाइल्यूट Na2CO3 भी ले सकते हैं आप। चलिए हम लोग एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, CH3 एसीटोन है ये। एसीटोन सिमिलर अभी ले रहे हैं, अलग अलग नहीं, दोनों एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे। आप सोच रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन से करा दे तो तब भी होगा, लेकिन उसको हम क्रॉस एल्डाल कहेंगे, आगे अभी देखेंगे, अभी पहले इतना ही देखिए। इसके भी मैकेनिज्म इसी तरह CH2H CO एंड CH3। रियल में मैकेनिज्म ये है कि OH माइनस इस प्रोटॉन को ले जाता है, फिर ये यहाँ अटैक करता है, फिर OH का H यहाँ से रिलीज हो जाता है। फिलहाल हमको आसानी से जो रिएक्शन हो वही करेंगे हम लोग। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको क्या बनाएं आपने नेगेटिव, इसको क्या बनाएं OH, प्लस को माइनस दीजिए, माइनस को प्लस, तो बचा जो उसको ऐसे ही लिखिए। CH3 हमने नीचे कर दिया और यहाँ लिखा OH और ये लिखे CH2 CO एंड CH। अब इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन नेम बीटा पे है तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोल सकते हैं कीटोन। इसमें भी सेम कंडीशन, अगर हीट किए थोड़ी सी एसिड मिला करके तो वहीं जहाँ से हाइड्रोजन कम है वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH CO एंड CH3। तो ये भी अगर IUPAC नाम लिखना चाहें तो इधर से होगा 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे इसको 4 मेथिल और कितने कार्बन 5 पेंट, कहाँ पे इन है 3 इन 2 ओन। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, एल्डाइल कंडेंसेशन इसको हम लोग कहेंगे। चाहे एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन, आप कुछ भी लेके इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग एल्डाइल कंडेंसेशन देखा, वैसे अब हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डाइल कंडेंसेशन। अब क्रॉस नाम लिए तो डिफरेंट होगा। इसमें दो ऐसे एल्डिहाइड फिलहाल में लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या दो कीटोन ले लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या एल्डिहाइड कीटोन ले लीजिए, दोनों ही होगा। चलिए हम पहले एल्डिहाइड दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड लेते हैं क्रॉस एल्डाइल के लिए। सपोज करिए हमने लिया CH3 CHO और फिर हमने लिया CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट NaOH या KOH से। तो इसमें कंडीशन दो है, उसमें सेम टाइप का था, चाहे इसका इसमें कराते चाहे इसका इस पर अटैक कराते, बात एक ही होती, पर यहाँ अलग अलग है। एक बार इससे इसमें अटैक का प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इसका इसमें अटैक का प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट। आप कहेंगे दो ही है तो चार प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसलिए
कि 1 मोल लेते हैं किसी भी रिएक्टर, तो 1 मोल का मतलब कितने भी आप ले सकते हैं, तो इस वजह से ये रिएक्शन होगी। चलिए हम लोग पहले डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके बाद देखते हैं। पहले हमने CH3COH लिया, और अब देखिए अल्फ़ा तो कार्बन ये है ना कि ये, तो इसी का अटैक होगा, तो हम इसको लिख दें। चलिए CH3CHHCHO, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ, ये डाइल्यूट NaOH, ये ऐसे टूटा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दिया, जोड़ दीजिए, बस जोड़ना है और तोड़ना है, जोड़ तोड़ कर लीजिए, बस आपको आ जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी है, पहले आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा आपका, 3 पे हाइड्रोक्सी है और 2 पे मेथिल है, तो बोलेंगे आईयूपीएसी नाम 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल। फिर हीटिंग कर दीजिए इसको, अगर हीट कर देंगे तो क्या होगा, हीट करने पर यहाँ से OH और यहीं H कम है तो यहाँ से निकालेंगे, CH3CH, H निकल गया, CH3 एंड CHO। तो आईयूपीएसी 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, 2 मेथिल 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 इन 1 अल बोलिए, चाहे अल बोल दीजिए, क्योंकि नंबर 1 पे होता ही है। तो एक प्रोडक्ट हमारा इस तरह का बना। अगर हम दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहें, एक बार हमने क्या किया, किसका अटैक करा, इसका इस पे, अब इसका इस पे अटैक कराइए। हम यहाँ का मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम है, इसका इस पे अटैक करा रहे हैं इस बार, तो इसको इधर लिख रहे हैं। आप किधर भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। CH3CH2H, इसको कैसे लिखा जाए, CH2H। जिसका अटैक कराना हो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो क्या बनेगा, CH3CH2, यहाँ आया OH, CH CH2 CH, देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ जोड़ा, जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन अल, 1 अल नहीं लिखते हैं। अब आप इसको चाहिए तो हीट कर दीजिए HCl के प्रेजेंस में, वही कंडीशन हो जाएगी। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH, ये कंपाउंड बना। आप यहाँ से भी यहाँ देखिए दोनों बीटा तो सेम है, पर यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो ये रेजोनेंस कर जाएगा, इसलिए यहाँ से निकालते हैं। तो अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो 1 2 3 4 5 क्या नाम हो जाएगा, पेंट 2 इन अल, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये, अब ये आपस में दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर जाए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था इसमें 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव जोड़ दीजिए, वही कैटलिस्ट CH3OH CH CH2 CHO,
नाम तो आप लिख ही लेंगे, पीछे हमने लिखा था। हीट कर देंगे, ये प्रोडक्ट बनाए हैं इसलिए इसका नाम नहीं लिख रहे हैं। CH3 CH CH CH। 2 एल्डिहाइड वाली रिएक्शन आपने पहले ही कराई थी। अब 2 एथेनॉल वाली रिएक्शन देखिए। प्रोपेनॉल, सॉरी एथेनॉल वाला ये था। प्रोपेनॉल को कैसे लिखा जाए? CH3 CH2। अगर आपसे पूछा, कंपटीशन में कई बार पूछा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको ये चीज़ देखना होगा। CH3 CH 4 प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग लेने पर। दोनों के पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तब। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। CH3 CH2 OH CH CH3 CH2। इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो हम लिखेंगे क्या? 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल। हीट कर दीजिए, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से H जाएगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, इसलिए यहीं से निकालेंगे। CH3 CH2 CH, देखिए CH3 CH2 CH, OH यहाँ से गया, H यहाँ से जाएगा, तो 3 डबल बॉन्ड हो गया और CHO 3 to 5। तो इसको भी हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 and 5 पेंटीन होगा, पेंट टू इन अल। इसको देख रहे हैं, 4 प्रोडक्ट अगर आपसे कह रहा है तो बना देंगे। ठीक सिमिलरली अगर आपसे कह दिया कि चलिए आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, उसमें भी 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 हम बना दे रहे हैं। 2 एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप करा चुके हैं, उसी को देख लीजिएगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन अगर लेते हैं तो क्या होगा, सपोज करिए हमने 2 एल्डिहाइड और कीटोन लिया, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ऐसे हमने लिख दिया। और डाइल्यूट आपका NaOH या KOH लिया गया है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ब्रेक कर लीजिए, तो क्या होगा? CH3 OH CH CH2 CO एंड, ठीक है। अब इसको जब हीट करेंगे आप, ये तो हमने किसका अटैक कराया? कीटोन का, इस पर कराया। हीट कराइए, HCl का प्रेजेंस, CH3 CH CO एंड CH3। अगर एसीटोन को एक बार एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दीजिए, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो डाइल्यूट अगर नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ऊन, ये है 1 2 3 4 5, पेंट 3 इन 2 ऊन, डाइल्यूट NaOH, CH3 COH एंड CH3, CH2 CHO। अगर हीट करेंगे इसको
हीटिंग करेंगे, वो एच यहाँ से निकालिए, तो CH3 CH एंड CHO बना 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे हम लोग, 3 मेथिल ब्यूट 2 इन अल। ठीक है। अब देखिए बाकी प्रोडक्ट हमने बनाए, इसलिए 4 नहीं बनाना है। 4 बनाने के लिए एक बार कीटोन का कीटोन से करा दिए, एक बार एल्डिहाइड कर दिए 4 प्रोडक्ट। लेकिन आपसे अगर पूछा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ऐसे रिएक्शन हुआ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आप कहेंगे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चूँकि एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया। अब क्रॉस एल्डाल में हमने 2 ऐसे टाइप लिया था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम कुछ ऐसे टाइप लेने जा रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी, जैसे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे देख लीजिए हमने लिया बेंजल्डिहाइड, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, लेकिन इसके साथ हमने कोई ले लिया एलिफैटिक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और सेम कंडीशन। तो देखिए जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और डिफरेंट हो तब तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एक के पास है एक के पास नहीं है, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन ही नहीं होगा। लेकिन एक के पास है एक के पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 1 या 2 प्रोडक्ट बन सकता है। ये इसका रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेगा, आपस में रिएक्ट करके बना सकता है। फिलहाल एक ही प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। तो ऐसे आप तोड़ दीजिए, इसको हम लोग माइनस पर बनता 2 है, मेजर हम लोग बना दे रहे हैं। क्या हो गया OH और ये बना CH2 CH। फिर इसको हीट कर देंगे आप, तो क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ CH3 लगा होता तो क्रोटोनल डिहाइड बोलते हैं, फेनिल लगा है सिनेमिक एसिड। IUPAC नाम अगर लिखना है तो कहेंगे 3 फेनिल, 3 कार्बन है, प्रोप 2 इन अल। देखिए एक कंडीशन ये हो गई। एरोमेटिक वाला भी आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसा एल्डिहाइड लिया CH3 सपोज करिए, कीटोन ले लिया CH3CO, इस तरह एरोमेटिक है तभी कोई बात नहीं, एक तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन होगा। और आगे जाएगी रिएक्शन। क्या होगा OH, और इसको ऐसे ही हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, हिट कर दीजिए। CH CH CO, इसको ठीक है, डाइफेनिल है ही है, दोनों तरफ फेनिल लगा है। तो देखिए इस रिएक्शन का नाम है क्लेजन सिमट रिएक्शन। आपसे अगर शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है क्लेजन सिमट रिएक्शन क्या है, तब आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं क्लेजन सिमट रिएक्शन। मतलब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और एक एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड जो इससे रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH या KOH के प्रेजेंस में। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्लेजन सिमट रिएक्शन। ठीक है, इसके IUPAC नाम लिखाएंगे तो क्लेजन सिमट हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है, हमने अभी तक आपको डाइल्यूट बताया और एल्डाइल कंडेंसेशन बताया। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कंसनट्रेटेड NaOH KOH ले लें तो क्या होगा, चलिए कंसनट्रेटेड हम ले रहे हैं। कंसनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में अगर इसी रिएक्शन को करा दें तो देखिए क्या होगा, CH3CHO
कंसनट्रेटेड के प्रेजेंस में पहला स्टेप आपका वैसे ही होगा जैसे हम लोग कराते थे। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, जैसे हम लोग कराते थे कंसनट्रेटेड में। बस ये है कि पॉलीमर बन जाता है, रेजिन बनती है, CH3OH CH CH2 CH2। अगर आप इसे हीट करा दें सेम, तो CH3CH, यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा एंड CH2। तो ये रिएक्शन तो आप इतना जान ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो जाती है। यानी दोबारा से अगर कंसनट्रेटेड लिए हैं तो दोबारा से CH3CHO से ये रिएक्ट कर जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या बना फिर? CH3CH OH CH CH2 CH2। फिर हिट करिए, फिर ये ऐसे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH फिर CH CH। फिर से आप अगर हिट करेंगे CH3CHO से, यही प्रोसीजर होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजिन। अगर आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कंसनट्रेटेड ले लिया तो क्या बनेगा, ऐसे आप पॉलीमर मतलब देख रहे हैं n मॉलिक्यूल जुड़ता चला जा रहा है, लेकिन डाइल्यूट लेंगे तो केवल 2 स्टेप मतलब 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे। पर अगर कंसनट्रेटेड लिए तो उसका कोई नंबर नहीं होगा, वो चाहे जितना आप लंबा चेन बना सकते हैं, एक तरह से वो पॉलीमर बन गया। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।